नमस्कार दोस्तों, सिनेमैटिक अनफोल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मलयालम सिनेमा की एक शानदार मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रेखा चित्रम की कहानी। ये हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आपको अंत तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत इस मूवी की शुरुआत होती है दो स्कूली लड़कों के साथ जो घर लौटते वक्त बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का दूसरे से फख्र से कहता है, तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक एक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी में एक्टिंग की है। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, अरे बातें बनाना तो तुझसे सीखे कोई, तेरे पापा कैसे मूवी में एक्टिंग कर सकते हैं। पहला लड़का अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, अरे यार मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे पिताजी और कुछ लोग एक लड़की को चटाई में लपेटकर कहीं ले जा रहे थे। वही सीन है उस मूवी में। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां हम मुख्य किरदार विवेक से मिलते हैं। विवेक एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे एक गैम्बलिंग केस में गलत तरीके से हैंडल करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। अपने सस्पेंशन के दौरान विवेक अपने पिता के काम में हाथ बटाता है और अपनी गर्लफ्रेंड, जो एक रिपोर्टर है, के साथ समय बिताता है। एक चौंकाने वाला खुलासा, कुछ समय बाद विवेक का सस्पेंशन खत्म होता है और उसे मालकापारा गांव में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नई नियुक्ति पर जाते समय विवेक खुद से वादा करता है कि इस बार वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएगा। मालकापारा पहुंचने के कुछ ही दिन बाद विवेक को एक अजीब घटना का पता चलता है। एक व्यापारी, राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जंगल में खुदकुशी कर लेता है। जांच के दौरान विवेक को पता चलता है कि राजेंद्र ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में राजेंद्र एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कबूल करता है कि 1985 में उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक 18 साल की लड़की का अपहरण किया था और उसे जिंदा दफना दिया था। राजेंद्र अपने अपराध का पश्चाताप करते हुए कहता है, उस हादसे के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हमें काफी पैसा मिला, लेकिन शांति नहीं मिली। वो कहता है कि इस अपराध में अलेस ज्वेलरी का मालिक भी शामिल था। खोज शुरू होती है। विवेक इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उसी जगह पर खुदाई करवाता है जहां राजेंद्र ने आत्महत्या की थी। जब भारी बारिश होती है तो पानी के बहाव से जमीन से कुछ कपड़े के टुकड़े दिखाई देते हैं। विवेक वहां और खुदाई करवाता है और उसे एक मानव कंकाल मिलता है, जिसके पास एक पायल भी पाई जाती है। फॉरेंसिक टीम कंकाल की जांच करती है और पुष्टि करती है कि ये एक युवती का कंकाल है, जो लगभग 40 साल से वहां दफन था। अब विवेक के सामने सवाल है, ये लड़की कौन थी और उसकी हत्या क्यों की गई? विवेक अपनी जांच शुरू करता है। वो सबसे पहले राजेंद्र के परिवार से मिलता है। राजेंद्र की पत्नी बताती है कि राजेंद्र अपने अतीत के बारे में कभी बात नहीं करता था। विवेक को यह भी पता चलता है कि राजेंद्र के कैंसर था और वो अपने आखिरी दिन जी रहा था। अलेस ज्वेलरी का रहस्य। इसके बाद विवेक अलेस ज्वेलरी के मालिक विंसेंट का पता लगाता है। विंसेंट अब एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका है, जो समाज में काफी सम्मान पाता है। जब विवेक उससे मिलता है तो विंसेंट इस पूरे मामले से अपना कोई संबंध होने से इनकार करता है। विवेक अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से 1985 के मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स पर रिसर्च करता है। वे मिली हुई पायल को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसलिए विवेक हर उस परिवार से मिलता है जिनकी बेटी उस समय गायब हुई थी। एक बूढ़े आदमी को जब पायल दिखाई जाती है तो वो इसे देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि ये उसकी बेटी की पायल है। विवेक इसकी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराता है, लेकिन परिणाम ये बताते हैं कि कंकाल उस आदमी की बेटी का नहीं है। इससे पहले कि विवेक आगे कोई कदम उठाए, उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। रेखा का किरदार सामने आता है। विवेक की जांच के दौरान उसे 1985 में एक अन्य केस का पता चलता है। चंद्रपर नाम के एक प्रोडक्शन असिस्टेंट ने एक लड़की रेखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि रेखा फिल्म की शूटिंग के बीच में भाग गई थी।
विवेक चंद्रपर से मिलता है, जो अब एक वरिष्ठ फिल्म प्रोड्यूसर है। चंद्रपर बताता है कि रेखा एक जूनियर आर्टिस्ट थी जो मम्मूटी की फिल्म में एक छोटा सा रोल करने आई थी। वो बहुत उत्साहित थी क्योंकि वो मम्मूटी की बहुत बड़ी फैन थी। शूटिंग के दिन जब बारिश होने लगी तो शूटिंग रुक गई थी और अगले दिन रेखा सेट पर नहीं आई। इस बीच फॉरेंसिक टीम कंकाल से एक फेस रिकंस्ट्रक्शन करती है और ये रेखा के चेहरे से मिलता जुलता है। विवेक को यह भी पता चलता है कि रेखा शूटिंग के बाद एक कॉन्वेंट में रुकी थी। कॉन्वेंट का रहस्य। विवेक कॉन्वेंट जाकर वहां की एक पुरानी नन से मिलता है। नन उसे बताती है कि रेखा शूटिंग के दिन बारिश की वजह से उनके कॉन्वेंट में रुकी थी। शूटिंग के दौरान रेखा का ड्रेस फट गया था और उसे एक नन का ड्रेस पहनना पड़ा था। रात को कॉन्वेंट में सभी लड़कियां सो गई, लेकिन सुबह उठकर देखा तो कॉन्वेंट के पैसे गायब थे और रेखा भी वहां नहीं थी। सभी ने मान लिया कि रेखा ने ही चोरी की थी और भाग गई थी। नन विवेक को बताती है कि वे लोग इस मामले को पुलिस के पास नहीं ले गए, क्योंकि अगर ये बात फैलती कि उनके कॉन्वेंट से पैसे चोरी हुए हैं तो लोग उन्हें दान देना बंद कर देते। आखिरी गवाह और सच्चाई का पता। विवेक को एक और गवाह मिलता है, राजेंद्र का एक पुराना पड़ोसी जो अब एक मध्यम वर्गीय आदमी है। वो बताता है कि बचपन में उसने अपने पिता और राजेंद्र को देखा था जब वे एक लड़की को चटाई में लपेटकर जंगल में ले जा रहे थे। उस वक्त उसे लगा था कि ये किसी फिल्म का सीन है, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता और राजेंद्र को ब्लैकमेल किया और उन्होंने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए। जैसे जैसे विवेक इस केस की तहकीकात करता है, विंसेंट उसके रास्ते में रोड़े अटकाने लगता है। एक दिन चंद्रपर की हत्या कर दी जाती है। विवेक को शक होता है कि यह विंसेंट का काम है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। विंसेंट के प्रभाव के कारण विवेक का ट्रांसफर कर दिया जाता है और केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। विवेक को ट्रैफिक पुलिस का काम दे दिया जाता है, जो उसके लिए एक अपमान है। न्याय की जीत। लेकिन विवेक हार नहीं मानता। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अनौपचारिक रूप से जांच जारी रखता है। उन्हें 1985 के मम्मूटी की फिल्म के सेट के और वीडियो मिलते हैं और एक यूट्यूबर की मदद से, जिसने मम्मूटी का इंटरव्यू लिया था, रेखा की एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। अब विवेक के पास सारी कहानी स्पष्ट है। रेखा एक साधारण लड़की थी जिसका सपना था अभिनेत्री बनना। उसी उम्मीद में वो मम्मूटी की फिल्म में काम करने आई थी। बारिश की वजह से शूटिंग रुक गई और वो कॉन्वेंट में रुकी। वहां से वो विंसेंट, राजेंद्र और फ्रांसिस द्वारा अगवा कर ली गई और उन्होंने उसे जिंदा दफना दिया। कॉन्वेंट से पैसे की चोरी का आरोप भी झूठा था और रेखा को बदनाम करने के लिए फैलाया गया था। हालांकि विवेक का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो सभी सबूतों को इकट्ठा करता है और अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिखाता है। अंततः विंसेंट को गिरफ्तार किया जाता है, जो अब तक एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। इस तरह 40 साल बाद भी रेखा को न्याय मिलता है और विवेक एक सच्चे पुलिस ऑफिसर के रूप में अपनी छवि स्थापित करता है। निष्कर्ष। इस फिल्म का संदेश स्पष्ट है, सच कितना भी दब जाए, एक दिन वो जरूर सामने आता है। ये एक ऐसी कहानी है जो न्याय के लिए एक व्यक्ति के संघर्ष और सत्य की ताकत को दर्शाती है। मलयालम सिनेमा की ये फिल्म रेखा चित्रम अपने गहन कथानक और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए ये था आपका होस्ट सिनेमैटिक अनफोल्ड से विदा लेता हूं। धन्यवाद और जय हिंद।